हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमजी गोस्वामी यूट्यूब चैनल पे। हमने केमिस्ट्री के पिछले वीडियो में ठोस अवस्था वाले चैप्टर के अंदर एकल कोष्टिका में अवयवों की संख्या के बारे में अध्ययन किया था और निविड संकुलन संरचना में 1D 2D ये दो कंप्लीट कर ली थी और 3D में हमने वर्गाकार जो निविड संकुलन संरचना है उसके बारे में पढ़ लिया था। द्विविमीय वर्गाकार निविड संकुलन संरचना के बारे में हमने पढ़ लिया था पिछली कक्षा में। आज अपन जो 3D की और निविड संकुलन संरचनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैंने आपको 3D के अंदर क्या बताया था, देखो कि 3D जो स्ट्रक्चर होगी उस 3D स्ट्रक्चर में मैंने कहा था जो द्विविमीय यानी कि 2D परत बनेगी, उस 2D के ऊपर एक और 2D परत रखते जाएंगे तो क्या बनेगी, 3D स्ट्रक्चर बनेगी। जिसमें पहली तो क्या थी, द्विविमीय वर्गाकार निविड संकुलन संरचना। एक तो ये थी जो हमने पढ़ ली थी पिछली क्लास में। दूसरी कौन सी आएगी, द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलन संरचना। एक ये पढ़नी है। फिर मैंने कहा इसके अंदर दो प्रकार की हो जाएगी, इसके अंदर फिर से दो प्रकार की कौन सी, कि प्रथम परत पर द्वितीय परत रखेंगे। प्रथम परत पर कौन सी परत रखनी है, द्वितीय परत। और इसमें क्या हो जाएगी, द्वितीय पर कौन सी रखेंगे, तृतीय परत रखी जाएगी। द्वितीय पर कौन सी परत रखी जाएगी, तृतीय परत रखी जाएगी। अब मैंने कहा था ये जब बना था तब मैंने कहा था गोलों के सीक्वेंस में एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखा जाएगा और जिससे हमने घन बनाया था, मतलब इस गोले के ऊपर इस प्रकार गोले रखते जाएंगे, घन बनता जाएगा। और इसमें मैंने कहा कहां रखना है, गर्तों में रखना है। मतलब गोलों को किस पे रखेंगे, गर्तों के अंदर व्यवस्थित किया जाएगा। तो इसमें फिर ये दो प्रकार की। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी पिछली क्लास में कि जो प्रथम परत पर द्वितीय परत रखेंगे तो इसमें दो प्रकार की रिक्तियां बनती है। दो प्रकार की रिक्तियां कौन सी, एक THV और दूसरी बनेगी OHV। THV कौन सी, चतुष्फलकीय रिक्तियां, ये तो होगी चतुष्फलकीय और ये होगी अष्टफलकीय रिक्तियां होगी। अब क्या होगा, प्रथम परत पर जब द्वितीय परत रखेंगे तो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां बनेगी। अब करना क्या है, इस रिक्तियों को फुलफिल करना है, इनको भरना है। तो इनको भरने के लिए द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत रखेंगे। ये तीसरी परत जो है वो दूसरी परत के ऊपर रखी जाएगी। तो इनके आधार पर फिर इसमें दो भाग हो जाएंगे। दो भाग कौन कौन से, एक तो होगा THV को भरना और दूसरा हो जाएगा OHV को भरना। किसको भरना है, OHV को भरना है, फुलफिल करना है OHV को। मतलब कि दूसरी परत पे तीसरी परत इस प्रकार रखी जाएगी कि पहले में कि जहां जहां पे चतुष्फलकीय रिक्तियां बन रही है गोले उन चतुष्फलकीय रिक्तियों के ऊपर आ जाएं। दूसरा तरीका कौन सा हो जाएगा, वहां पे भरना है जहां पे गोला का आ जाए अष्टफलकीय रिक्तिका के ऊपर आ जाए। अब ये रिक्तिका है कैसी, कहां पाई जाती है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, तब इनके बारे में भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज आज अपन को पढ़नी है। ठीक है, ये चीज अपन पढ़ चुके हैं, वर्गाकार के लिए पढ़ चुके हैं। इसमें जितनी भी संरचनाएं बनेगी वो षटकोणीय बनेगी। अब षटकोणीय कौन सी, इसके अंदर जो संरचना बनेगी वो HCP बनेगी। HCP का मतलब क्या, हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग, यानी कि षटकोणीय निविड संकुलन संरचना बनेगी इसके अंदर। और इसके अंदर बनेगी CCP कह दो चाहे FCC कह दो, एक ही चीज है। CCP कह दो चाहे SCP कह दो, ये फलक केंद्रित बनेगी। इसके अंदर जो एक स्ट्रक्चर बनेगी इसमें बनेगी HCP टाइप की। ठीक है, इनके बारे में अपन आगे बताएंगे। इससे पहले अपन बात करते हैं, इसकी बात करेंगे। देखो ये मैंने क्या कहा, द्विविमीय के ऊपर मतलब द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलन का मतलब क्या हो गया
कि यहाँ पे जो गोलों को व्यवस्थित करेंगे अपन गर्तों के अंदर करेंगे, और गर्तों के अंदर वो करेंगे तो दो प्रकार से होगा, प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत। तो अपन सबसे पहले इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो आगे किस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा इनको। अब अपन बात करेंगे पहले प्रकार की, मतलब किसकी बात करनी है, प्रथम परत पर। प्रथम परत पर कौन सी परत रखनी है, द्वितीय परत रखनी है, द्वितीय परत रखनी है। प्रथम परत पर कौन सी परत रखेंगे, द्वितीय परत रखेंगे। अब देखो कौन कौन सी प्रथम परत कैसे, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, षटकोणीय पढ़ रहे हैं। षटकोणीय में किस प्रकार की परत बनती है, गर्तों के अंदर बनती है, ठीक है। मतलब अपने पास जो द्विविमीय परत होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी, जहां पे गोले कहां है, गोले कहां है, गर्तों में व्यवस्थित है। गोले कहां व्यवस्थित है, गर्तों में व्यवस्थित है। इस प्रकार गर्त में गोले पाए जाएंगे, गर्तों में गोले पाए जाएंगे। ये परत हो गई। एक और बना देते हैं नीचे, ये परत होगी इस प्रकार, ठीक है। गोले कहां है, गर्तों में। एक ये परत है, एक और परत ले लेते हैं। देखो इसी प्रकार की एक और परत की बात करते हैं। ये दूसरी परत है, ये दूसरी परत है, और दूसरी परत वही गर्तों वाली होगी। षटकोणीय बनाना है अपन को तो गर्तों वाली परत होगी। ये गर्त है इसके अंदर बने हुए इस प्रकार से, ठीक। अब क्या करना है, इस परत के ऊपर, ये प्रथम परत है, ये कौन सी परत है, प्रथम परत है, यानी ये परत ए है, और ये द्वितीय परत है, ये द्वितीय परत है, और ये परत बी है। बी क्यों है, देखो दिखने में सेम है, लेकिन जब इस परत को इसके ऊपर रखा जाएगा तो क्या होगा, इसकी स्थिति चेंज हो जाएगी, या गोलों की स्थिति। क्योंकि देखो जैसे इसको ऊपर रखोगे तो ये गोला कहाँ आएगा, ये गोला आप कहाँ रखोगे, मतलब गोला जो है वो कहाँ आएगा, गर्त के अंदर आएगा। और यहाँ गर्त कौन कौन से बन रहे, देखो यहाँ पे गर्त है, यहाँ पे गर्त है, ये जो खाली जगह देख रहे हैं इसके मध्य क्या बनेंगे, यहाँ त्रिकोणीय रिक्तियां बन रही है। देखो ये अब प्रॉपरली ऐसे नहीं बना, इस गोले को प्रॉपरली भी बनाया जाए इस प्रकार, ये इस गोले को प्रॉपरली बनाया जाए तो देखो यहां ध्यान से देखो ये कैसी रिक्ति बन रही है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी, इस प्रकार की संरचना बनेगी। देखो एक गोला, ठीक है, यहां पे आएगा, देखो ये एक गोला इस प्रकार से, फिर ये दूसरा गोला, ये दूसरा गोला, और तीसरा इसके जब गर्त में रखा जाएगा, ये गर्त में रखा जाएगा तो यहां क्या बन रही, ये क्या है, इसको अपन कहेंगे त्रिकोणीय, त्रिकोणीय रिक्ति। इसको क्या कहेंगे, त्रिकोणीय रिक्ति। तो यहाँ पे जितने भी गर्तों में जाएगा तो यहाँ बहुत सारी त्रिकोणीय रिक्तियां बन रही है, देख लो ये इससे ऐसे टच में रहेगा तो यहाँ बहुत सारी त्रिकोणीय रिक्तियां बनेगी, बहुत सारी त्रिकोणीय रिक्तियां बनेगी। अब करेंगे क्या कि जितनी भी त्रिकोणीय रिक्तियां हैं, मतलब एक इसका जो एक गोला, मतलब शुरुआत करें यहां से कि ये त्रिकोणीय रिक्ति है तो यहाँ गोला रखना है, तो यहाँ पे गोला कहाँ आएगा, जो ये गोला है वो इसके जस्ट यहाँ ऊपर रखा जाएगा। 3D स्ट्रक्चर बना, इसको उठा के इसके ऊपर जैसे अपन रखेंगे तो गोले कहाँ कहाँ पे जाएंगे, ये त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर व्यवस्थित होंगे। इस प्रकार जो गोले होंगे वो त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर व्यवस्थित होंगे, ठीक है। त्रिकोणीय रिक्तियां बन रही है ये, और गोलों को कहाँ रखना है, त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर। तो व्यवस्था चेंज होगी कि नहीं होगी, मतलब प्रथम परत के ऊपर जब द्वितीय परत रखेंगे तो पैटर्न कैसा बनेगा, पैटर्न कैसा बनेगा, ए बी प्रकार का पैटर्न बनेगा इसमें, क्योंकि ए परत इसके ऊपर बी परत, तो ए बी प्रकार का पैटर्न बन रहा है। अब देखो इसमें क्या चीज है कि त्रिकोणीय रिक्तियों को जब भरेंगे, त्रिकोणीय रिक्तियों को जब भरा जाएगा तो यहां पे जो रिक्तियां बचेगी, जब त्रिकोणीय रिक्तियों को भरेंगे तो ये गोले पूर्ण रूप से रिक्तियों को नहीं भरते हैं, इसमें कुछ अलग, मतलब इस परत को इसके ऊपर रख दें और फिर ऊपर से देखा जाए तो इसके अंदर एक अन्य प्रकार की रिक्तियां पाई जाती है जिसको अपन THV कह रहे हैं, या इसको कहेंगे चतुष्फलकीय रिक्ति कह रहे हैं अपन, चतुष्फलकीय रिक्ति कह रहे हैं, चतुष्फलकीय वॉइड कहेंगे। मतलब कि ये चतुष्फलकीय रिक्ति यहाँ पे बन रही है, टेट्राहेड्रल वॉइड इसको कह रहे हैं अपन, क्या कह रहे हैं, टेट्राहेड्रल
वॉइड कहेंगे, या वॉइड का मतलब हो गया रिक्ति, तो THV इसको अपन लिख रहे हैं शॉर्ट में। टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें, कैसे बनेगी टेट्राहेड्रल वॉइड कि प्रथम परत के ऊपर जब द्वितीय परत रखेंगे तो रिक्तियां बनेगी। तो एक तो बन गई चतुष्फलकीय, इसके अलावा रिक्तियां कौन सी बनती हैं? OHV, OHV कौन सी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब हो गया अष्टफलकीय रिक्ति बनेगी, इसके अंदर अष्टफलकीय रिक्ति बनेगी। अब ये अष्टफलकीय रिक्ति और चतुष्फलकीय रिक्ति पाई कहां जाएगी? अब अष्टफल पहले बात करें चतुष्फलकीय कैसे बनी, चतुष्फलकीय कैसे बनी? तो देखो ये 3 गोले हैं, ये 3 गोले कुछ इस प्रकार रहेंगे, यही वाले 3 गोले। मैंने कहा यहां क्या बन रहा है? त्रिकोणीय रिक्ति बनेगी। यहां क्या बनेगी? त्रिकोणीय रिक्ति। तो जैसे इसके ऊपर कोई दूसरा गोला आएगा, ये एक और गोला आ गया, 3 गोले थे, 3 गोलों के साथ, तो इसके चारों ओर से मतलब इस तरफ से, ठीक है, इसके अंदर की तरफ एक रिक्त स्थान बनेगा, खाली जगह बनेगी। और वो जो रिक्त स्थान है, वो जो रिक्त स्थान है उसकी आकृति कैसी बनती है? चतुष्फलकीय बनती है। इसलिए हम उसे कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? चतुष्फलकीय रिक्ति। अब अष्टफलकीय कब बनेगी? अष्टफलकीय कब बनेगी? जब इसके अंदर मतलब देखो गोला कैसे बन जाए, इसके पीछे की तरफ और गोला, 1 2 3 और 4, इसके पीछे की तरफ एक और गोला लग जाए, तो उनके मध्य जो रिक्ति बनेगी वो रिक्ति की आकृति कैसी होगी? अष्टफलकीय होगी, उसकी 8 फलके होंगे। इसलिए उसको कह रहे हैं अपन ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे, अष्टफलकीय रिक्तियां कहेंगे। ठीक है, यहां तक बात के लिए देखो प्रथम परत पर द्वितीय परत का मामला इतना ही है कि प्रथम के ऊपर द्वितीय परत रखेंगे कहां पे? जहां पे ये त्रिकोणीय रिक्तियां बन रही हैं, गोलों को इन त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर रखना है। और जब त्रिकोणीय के ऊपर रखेंगे तो ये गोले सारे के सारे त्रिकोणीय रिक्तियों को नहीं भर पाएंगे, तो वहां पे जो रिक्तियां बनेगी वो चतुष्फलकीय प्रकार की, और अन्य प्रकार की जो रिक्तियां बनेगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकीय रिक्तियां बनेगी। इस चीज का रखना है ध्यान। अब देखो बात करते हैं ये अष्टफलकीय रिक्तियां और चतुष्फलकीय रिक्तियां कहां पाई जाती है। तो मैं एकक कोष्टिका की बात करूं, एक एकक कोष्टिका की बात करें, ये एक एकक कोष्टिका है, ये एक एकक कोष्टिका है। तो एक एकक कोष्टिका पर बात करेंगे THV की और बात करेंगे OHV की। तो THV कहां पाई जाएगी? यहां लिख देता हूं, देखो THV कहां पाई जाएगी? THV कहां पाई जाएगी? तो THV पाई जाएगी केंद्र तथा कोनों के मध्य, कोनों के मध्य। यानी मैं केंद्र की बात करूं तो यहां बीच में सेंटर होगा, ये बीच में सेंटर है, और कोने कौन से? ये केंद्र हो गया, कोने कौन से होंगे? ये सारे कोने है ना, ये कोने। तो इसको अपन मिलाते हैं, इस लाइन को मैंने ऐसे ही मिला दिया, इनको मैं डॉट डॉट से नहीं दर्शाऊंगा, ठीक है, ये मैंने मिला दिया। अब देखो इसके बीच में यहां पे देखो ये केंद्र, ये कोना, ये केंद्र, ये कोना, यहां पे। तो यहां पे जो रिक्ति पाई जाएगी वो कौन सी होगी? THV होगी। THV का मतलब क्या हो गया? चतुष्फलकीय रिक्ति। अब बात करेंगे OHV की। अब देखो और कौन सा हो सकता है? ये केंद्र है, इसको मैंने ऐसे मिला दिया, यहां तक मिला दिया, तो यहां पे भी रिक्ति पाई जाएगी, वो भी THV होगी। इनको मिला है तो यहां पे भी कौन सी होगी? THV होगी। और इनको मिला है तो यहां पे भी THV होगी, वो तो THV रिक्तियां होगी। THV का मतलब कौन सा हो गया? चतुष्फलकीय रिक्तियां, टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगी। अब बात करें अपन कौन सी? OHV की। तो OHV कहां पाई जाएगी? केंद्र तथा किनारों पर, केंद्र तथा किनारों पर। केंद्र में तो है ही ये केंद्र, यहां पे कौन सी वॉइड पाई जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। और किनारों पे ये किनारे हैं, ये किनारे हैं, ये किनारे हैं, तो किनारों के ऊपर कौन सी वॉइड? ये कौन सी होगी? OHV हो गई। और ये कौन सी हो गई? THV हो गई। मतलब यहां दर्शा रहा हूं कि मैंने गोले से जो लिखा है वो THV एंड डॉट से जो दर्शाई वो कौन सी है? OHV है।
इस चीज का ध्यान रखना है। अब मान लो कि किसी क्रिस्टल में n गोले हैं, किसी क्रिस्टल में n गोले हैं, तो n गोले हैं तो उसमें THV और OHV की संख्या कितनी होगी, THV और OHV की संख्या कितनी होगी। तो किसी भी क्रिस्टल की बात करें तो उसमें यदि n गोले हैं, कितने गोले हैं, n गोले हैं, तो उसमें OHV की संख्या n होगी। मतलब जितने गोले हैं उतने ही अष्टफलकीय रिक्तियां पाई जाएगी। यदि किसी क्रिस्टल में n गोले उपस्थित हैं तो उस क्रिस्टल के अंदर OHV कितनी होगी, तो n होगी। बात किसकी कर रहे हैं, प्रथम परत पर द्वितीय परत की, तो उसमें OHV कितनी होगी, n होगी। और THV की बात करें कितनी हो जाएगी, 2n होती है। कहने का मतलब जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो क्रिस्टल में उपस्थित गोलों की संख्या के दुगुने पाए जाते हैं। ये रिक्तियां दोगुनी होती हैं गोलों से और ये गोलों के बराबर होती है। इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे। क्लियर बात है। अष्टफलकीय रिक्तियां और चतुष्फलकीय रिक्तियों की बात हो गई। टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दो प्रकार की वॉइड पाई जाती है। ये कब बनती है, जब प्रथम प्रकार की परत के ऊपर जब द्वितीय प्रकार की परत रखी जाती है। परत रखेंगे कहां पे, है कैसी परतें, षटकोणीय परतें हैं। अब षटकोणीय परत के ऊपर दूसरी षटकोणीय परत रखेंगे कहां पे, जहां उसके ये त्रिकोणीय, ट्राइगोनल, त्रिकोण, ये मतलब क्या बन रही है यहाँ पे, ट्राइगोनल वॉइड। ये ट्राइगोनल वॉइड है। जब एक द्विपरत बनाएंगे, ये द्विविमीय परत बनाई जाती है, तो इसमें जब गर्तों के अंदर गोलों को व्यवस्थित करते हैं तो इन गोलों के बीच में जो रिक्त स्थान पाया जाता है वो रिक्त स्थान कैसा होता है, ट्राइगोनल वॉइड होती है। रिक्त स्थान को क्या कहेंगे, ट्राइगोनल, यानी ये त्रिकोणीय रिक्त स्थान है, यानी त्रिकोणीय रिक्ति है। और इस परत के ऊपर जब अन्य परत रखेंगे इनको ढकते हुए, तो संपूर्ण रूप से ये नहीं ढक पाएंगे। तो किस प्रकार की रिक्तियां बनेगी, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय प्रकार की रिक्तियां बनती है। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते हैं और इनको अब ढका जाएगा। चतुष्फलकीय को भी ढकेंगे, अष्टफलकीय को भी ढकेंगे। तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है, तो वो देखो कैसे बनेगी। अब अपन बात क्या करेंगे, द्वितीय पर तृतीय परत रखनी है। द्वितीय पर तृतीय परत रखेंगे। द्वितीय परत पर तृतीय परत रखना। अब जब द्वितीय पर तृतीय परत रखेंगे तो मैंने कहा दो प्रकार से होगा कि जब द्वितीय पर तृतीय परत रखेंगे तो उस तीसरी परत को किस प्रकार रखा जाएगा, कि पहले रखेंगे इस प्रकार की टेट्राहेड्रल वॉइड ढक जाए, दूसरे किस प्रकार रखेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ढक जाए। मतलब दोनों वॉइड्स को ढकना है तो पहले अपन किसको ढकेंगे, THV को ढकना। किसको ढकेंगे, THV को ढकना। अब THV को कैसे ढका जाएगा, तो देखो एक परत लेंगे अपन फर्स्ट, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को कि इसमें बनेगी तो कैसी, ए भी प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी इसके अंदर, लेकिन किस प्रकार की, कि अपन एक परत ले रहे हैं। अब एक परत के अंदर मैं बात कर रहा हूं, इसके अंदर 6 गोले होते हैं आसपास। टोटल गोले कितने होते हैं, 6 गोले होते हैं। 6 कौन कौन से, जैसे देखो 2 और ये 3। अब गर्तों के अंदर गोले व्यवस्थित करेंगे। ये मैंने इसके गर्तों में गोले व्यवस्थित कर दिए। ये गोले आ जाएंगे गर्त के अंदर, ये गोले आ गए गर्त के अंदर, ठीक है। मतलब एक छोटी सी स्ट्रक्चर को लिया है, मैंने कहा ये द्विविमीय परतें हैं, ठीक है, ये द्विविमीय परतें हैं। और इस द्विविमीय परत में से मैंने एक छोटा सा हिस्सा उठाया है, मतलब इतना सा हिस्सा मैंने बाहर निकालूं, ठीक है, तो ये वो हिस्सा है ये, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, त्रिकोणीय छिद्रों को ढकना है, मतलब त्रिकोणीय रिक्तिका को ढकने के लिए अपन दूसरी परत रखते हैं इसके ऊपर। तो इसके ऊपर जो दूसरी परत रखेंगे वो किस प्रकार आएगी, दूसरी परत है जो किस प्रकार आएगी, इसके ये जो त्रिकोणीय हिस्से इनको ढकते हुए, अब इनको ढकेंगे तो कुछ ये जो संरचना इस प्रकार बनेगी। देखो सीध में बनाते हैं इसके,
ये त्रिकोणीय रिक्तियां इसके बीच में। अब इसको कहां रख रहे हैं, इसको जस्ट इसके ऊपर, मतलब ये गोला कहां आ जाएगा, ये गोला कहां आ जाएगा, इसको ढक देगा पूरी तरीके से। ये गोला मतलब इसको ऊपर रखेंगे इसके ऊपर, तो ये भाग कहां रहेगा, इस गोले के ऊपर रहेगा, मतलब इसके नीचे ये गोला है, इसको इसके ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार इसके नीचे भी कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था होगी, इसके नीचे भी कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था कि ये गोला नीचे से इसको ढकेगा। ठीक है, इसको मैं ए मान लूं तो ये बी प्रकार की, वापस ये बी प्रकार की, ऐसी कैसी इसके ऊपर आ जाएगी, ऐसी कैसी इसके ऊपर। तो ये जो पैटर्न बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, ए बी प्रकार का पैटर्न बनता जाएगा इसके अंदर भी। ठीक है ना, ये इस प्रकार का पैटर्न बनता है इसके अंदर, ए बी प्रकार का, ये समान है। अब देखो बात करेंगे इसमें समन्वय संख्या की, इसमें समन्वय संख्या की बात करें तो समन्वय संख्या क्या होगी इसके अंदर, तो समन्वय संख्या देखो, इस गोले की बात करें, इस गोले को कितने गोले टच कर रहे हैं, तो देखो 1 2 3, देखो यहां लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6, 6 गोले तो यही हो गए। इस गोले को कितने गोले टच कर रहे हैं, 6 गोले टच कर रहे हैं। फिर देखो 3 गोले ऊपर है और 3 गोले ही नीचे की तरफ है, तो देखो कितने हो गए टोटल, 12 गोले। मतलब कि इस एक गोले को कितने गोले टच कर रहे हैं, 12 गोले टच कर रहे हैं, इसलिए समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, 12 कैसे हुई, तो मैंने कहा इस गोले के टच में ये सारे गोले रहेंगे, इस गोले के टच में ये सारे गोले रह रहे हैं, तो टोटल गोले कितने हुए, 12 गोले। और समन्वय संख्या किससे कहते हैं कि अपन को क्या देखना होता है कि किसी भी निविड़ संकुलन संरचना में एक पर्टिकुलर गोले को कितने गोले घेर रहे हैं, उसके चारों ओर कितने गोले हैं, उन गोलों की संख्या को क्या कहा जाता है, समन्वय संख्या कहते हैं, या इसको उप सहसंयोजक संख्या भी कहा जाता है। तो या टीएचवी को ढकेंगे, तो टीएचवी को ढकेंगे तब पूछा जाता है संरचना कौन सी बनती है, संरचना कौन सी बनती है, तो संरचना बनती है HCP। और HCP का मतलब क्या हो गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग, मतलब कि षटकोणीय निविड़ संकुलन संरचना बनती है। किससे, जब टीएचवी को ढका जाता है, टीएचवी का मतलब हो गया चतुष्फलकीय रिक्तियों को ढका जाता है, तब क्या बनता है, टीएचवी को ढकते हैं तब, टीएचवी को ढकते हैं तब बनता है HCP स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं, तो कौन कौन से, BE MG CA, 3 तो ये हो गए। ठीक है, और इसके अलावा कौन कौन से हैं, CR MN, और कौन सा हो जाएगा, ZN और CD। ये कुछ एग्जाम्पल है इसके, किसके, टीएचवी को ढकने के, या पूछ ले HCP के उदाहरण बताइए, तो ये HCP के उदाहरण है। ये जो तत्व हैं, इन तत्वों की जो संरचना है, निविड़ संकुलन संरचना कैसी बनती है, HCP बनती है। HCP कब बनती है, HCP कब बनती है, टीएचवी को ढकने पर बनती है। टीएचवी कैसे बना, कि जब प्रथम परत के ऊपर द्वितीय षटकोणीय परत रखते हैं तब कौन सी रिक्तियां बनती हैं, टीएचवी बनती है। और टीएचवी संरचना कौन सी बनती है, HCP। HCP के उदाहरण कौन से, ये रहे। समन्वय संख्या कितनी होती है, 12 होती है। इन चीजों का ध्यान रखना, इस प्रकार की स्ट्रक्चर इसके अंदर बनती है। तो द्विविमीय परत पर त्रिविमीय परत का, द्वितीय परत पर तृतीय परत का ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरे प्रकार की बात करें, अब किसको ढकेंगे, OHV को ढका जाएगा। ठीक है, दूसरे प्रकार में किसको ढकना है, OHV को ढकना है। OHV को कैसे ढका जाएगा, तो देखो वापिस वही स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपन कि ये एक परत है, ये एक परत है। ठीक है, इस परत का छोटा सा हिस्सा मैंने ले लिया। अब क्या होगा, इस परत के ऊपर किस प्रकार व्यवस्थित होंगे गोले, एक तो ये है इसी प्रकार का व्यवस्थित कर दिया मैंने, एक तो इसी प्रकार से व्यवस्थित हो रहा है। दूसरा होगा इसकी स्थिति चेंज हो जाएगी, देखो इस प्रकार से,
ये फर्क है दोनों में। मतलब यहां जो परतें बनेगी ना, जैसे मैं इसको ए मानूं, इसको बी मानूं, तो ये सी प्रकार की हो जाएगी। यानी कि इसमें जो पैटर्न बनेगा वो ए बी सी प्रकार का, ए बी सी प्रकार का पैटर्न बनता है। मतलब क्या होगा, इस गोले को एक तो ये 6 गोले ढक रहे हैं, अब ये इसके ऊपर इस प्रकार आएगी और ये नीचे से आएगी। अब क्या होगा, इससे कौन से रिक्तियां ढकी जाएगी, OHV ढकी जाएगी। ठीक है, समन्वय संख्या की बात करें, समन्वय संख्या की, तो समन्वय संख्या तो इतनी रहेगी, 12 ही रहनी है। चेंज होगी क्या इसमें समन्वय संख्या? इसमें समन्वय संख्या चेंज नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि देखो 6 गोले, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 और 1 2 3, ये 3 गोले, ये 6 गोले, ये 3 गोले, कितने हो गए टोटल? समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखनी है। अब इससे स्ट्रक्चर किस प्रकार की बनती है? CCP या FCC प्रकार की, दोनों एक ही चीज है, CCP या FCC प्रकार की। CCP क्या है? CCP क्या है? क्यूब क्लोज पैकेजिंग। क्यूब क्लोज पैकेजिंग का मतलब क्या हो गया? घनीय। इसमें कैसी बन रही है? घनीय निविड संकुलन, घनीय निविड संकुलन, या इसको क्या कहते हैं? FCC का मतलब क्या हो गया? फलक केंद्रित, फलक केंद्रित बन जाएगी इसमें। तो फलक केंद्रित कहो चाहे घनीय निविड संकुलन कहो, एक ही बात है। तो OHV से कौन सी संरचना बन रही है? CCP बन रही है। समन्वय संख्या कितनी होती है? कि समन्वय संख्या 12 होती है। अब बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? चार तो ये हो गए, AG AU। ठीक है, ये एग्जाम्पल किसके? इन्हीं के, CCP के कहो चाहे FCC के कहो। एग्जाम्पल तो यहाँ पूछा जाता है कि OHV को ढकने से किस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है? घनीय निविड संकुलन संरचना या फलक केंद्रित संकुलन संरचना बनती है। पूछ ले एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल रहे। समन्वय संख्या 12 किस पैटर्न में बनता है? ABC पैटर्न में, क्योंकि इसमें जब द्वितीय परत के ऊपर देखो, एक तो ए परत है ये पहली, बी उसके ऊपर रख दी। अब इसके ऊपर जब तीसरी परत रखेंगे तो तीसरी परत रखते ही वो तीसरी परत भी क्या होगी? इन दोनों से भिन्न होगी। अब दोनों में फर्क क्या है? देखो THV की बात करें तो THV में क्या होगा कि अपने पास A परत है, इस A के ऊपर B को रखा और B के ऊपर जब वापिस से क्या रखेंगे? B के ऊपर वापिस कौन सी? A जैसी परत आ जाएगी। आगे बात समझ में, बी के ऊपर कौन सी परत आ जाएगी? ए जैसी परत आ जाएगी। तो ये जो पैटर्न बनेगा AB प्रकार का, फिर वापस इसके ऊपर बी टाइप की आ जाएगी। OHV में क्या होगा? ए है तो ए के ऊपर बी रखा, तो बी के ऊपर जब परत रखेंगे मतलब OHV को ढकेंगे तो वो परत सी टाइप की हो जाएगी, सी प्रकार की परत हो जाएगी। तो यहाँ पे ABC प्रकार का पैटर्न बनता है। यहाँ पे ABC प्रकार का पैटर्न किसमें? OHV को ढकने में बनता है। तो ये निविड संकुलन संरचनाएं हो गई। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय का एक एग्जाम्पल वर्गाकार के लिए, और आज त्रिविमीय को हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। ये हो गया क्लियर। आज इतनी बात करेंगे अपन। इससे आगे के टॉपिक जो है इस चैप्टर से संबंधित, इससे आगे का टॉपिक आएगा संकुलन समता, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जो चैप्टर हुआ है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें और ये वीडियो देखें। जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो शुरुआत से चैप्टर को पढ़ें तो यहाँ तक आसानी समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर के और फिजिक्स के चैप्टर्स के जितने भी चैप्टर हो गए हैं, टॉपिक जितने भी हो गए हैं, उन सब के नोट्स जो हैं वो चैप्टर कंप्लीट होते ही मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और